ये आप देख रहे हैं पीछे हमारे रूह जन्नत, ये एक नया मिल्क प्लांट का यहाँ पे आज शुरुआत हुई है। ये हमारे पुराने कलीग रहे हैं अशरफ साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और इनके बच्चों ने, इनके भाई सब लोगों ने मिल करके इसको बनाया है। डीसी साहब यहाँ पे हैं हमारे साथ, तो मैं वही अभी डिस्कस कर रहा था यहाँ पे सारे डीसी साहब बाकी ऑफिसर्स के साथ कि अभी यहाँ पर खासकर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के प्लांट कितने हैं, क्योंकि डिमांड तो पूरे हर जगह है। प्योर मिल्क, प्योर कर्ड, प्योर बाकी चीज़ें जो होती हैं, पनीर है, बाकी चीज़ें उसकी। तो अभी हम लोगों ने इस प्लांट की शुरुआत यहाँ पे आज हुई, और इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स से लेनी होती हैं एनओसीज और क्लियरेंसेस, वो सब ले करके, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में है कि फूड की क्वालिटी FSSAI से भी लिया हुआ है यहाँ पे। तो एक चैलेंज भी है इनके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको क्वालिटी को मेंटेन रखना। तो आज इसी का हम सबको मुबारकबाद देते हैं यहाँ पे, खास हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के लोगों को, कि आपके यहाँ पर एक लोकल, अदरवाइज़ हम श्रीनगर से बाकी जगहों से दूध, दही और पनीर और चीज़ें आती थी। ये फर्स्ट फेज़ में ये 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगले फेज़ में इन्होंने कहा कि वो बाकी चीज़ें जो है मक्खन और आइसक्रीम वो सब भी बनाएंगे। तो बिल्कुल सही, आप देखिए ना, गवर्नमेंट जॉब जो है वो लिमिटेड होता है, हम सबको पता है। अभी आपने देखा, अभी उसके पहले मैं कॉलेज में भी गया था, कॉलेज में आपने देखा जितने रेगुलर फैकल्टी हैं उतने ही हमारे दूसरे एकेडमिक अरेंजमेंट वाले हैं। उसी तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ में भी कुछ हैं। उसका रीज़न वही है कि हर एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बट उसका सॉल्यूशन वही है कि एंटरप्रेन्योरशिप अधिक से अधिक हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और अपने यहाँ के गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उसको अवेल करके, लोन लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के, बाकी फैसिलिटीज़ लेके। अब जैसे फर्ज करिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, इनके पास बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें वो सपोर्ट देते हैं। तो जैसे इनके यहाँ पर 10-12 स्टाफ लगेंगे, तो आप नौकरी करने के बजाय या 10-12 लोगों को नौकरी यहाँ पे देंगे। और उसके, ये तो केवल प्लांट का हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसमें कितने लोग उसमें लगेंगे, जहाँ दुकान रिटेल शॉप होगा वहाँ पर कुछ लोग लगेंगे। तो ऐसे लोगों के डिमांड को देखते हुए इस तरह के और इंस्टीट्यूट्स, इस तरह के यूनिट सेटअप होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल मिशन हुआ जो बहुत, एक समझ लीजिए फ्लैगशिप स्कीम है हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की, और इसमें हर तरह कैटेगरी के अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए भी है, हाउस वाइफ के लिए है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए भी है। सब लोगों के लिए उसमें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और फाइनेंशियल हेल्प, और आगे जो एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प, वो सब का है। तो वो तो अभी शुरुआत ही हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से धीरे धीरे काफ़ी बढ़ोतरी आएगी। सर सस्टेन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसी चीज़ को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल, फिर भी सेटअप करना वो भी मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उसको बनाए रखना, उसको बरकरार रखना। तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि जैसे इसी का एग्जाम्पल आप लें, इसको सस्टेनेबल बनाने में इनके जितने स्टाफ हैं वो पूरी ट्रेंड हो, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते रहें, इनके जो बैकवर्ड लिंकेजेज हैं जैसे रॉ मटेरियल वगैरह जो मंगवाते हैं वो सब चीज़ बिल्कुल टाइमली आता रहे, फॉरवर्ड लिंकेजेज जो है मार्केट वगैरह सब एश्योर्ड हो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। एंड प्लस आने वाले दिनों में, अभी तो शायद इकलौता है, आगे शायद 4-5 और आ जाएंगे फ्यूचर में, तो कंपटीशन भी हो जाएगी। तो इसलिए उसको सस्टेन करने के लिए तो और दूसरा के समय के हिसाब से हर आदमी को हर यूनिट को बदलना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। अगर आप अडेप्ट करते रहेंगे, अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो सस्टेनेबल भी रहेगा। लेकिन पाता है कई बार एक जनरेशन ने किया, अगला जनरेशन उसको नहीं कर पाता, उसकी प्रायोरिटी कुछ और होती है। तो बट फिर भी ये चैलेंज सबके लिए बिल्कुल, जितने डिमांड, देखिए डिमांड के हिसाब से सप्लाई होगी, तो डिमांड तो है ही। अभी भी आप देखिए पूरा अगर वैली में देखें तो हम कहीं के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा तो यहाँ के लोग जो है इसको ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से और भी कोने कोने में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो एक प्रोडक्ट हुआ, ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल जरूरत पड़े स्पेसिफिक के लिए तो मैं डीसी साहब से बोलूँगा, वो इसके बारे में बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो पूरा ओवरऑल स्टेट को देखता हूँ, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट, इसमें एजुकेशन को देखना हूँ।